हेलो एवरीवन। हम लोग हिंदी साहित्य और उनकी रचनाएं देख रहे थे। टोटल 1 to 9 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? आंसर इज विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या बोला है? श्रृंगार काल। ठीक है, याद रखेंगे। उनकी और भी रचनाएं हैं, वो भी याद रखें। हिंदी साहित्य का अतीत। तो देखो, अगर आपने इससे पहले क्या पढ़ा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, उससे पहले हिंदी साहित्य, उसके बाद हिंदी साहित्य की का आदिकाल समथिंग। ठीक है, और अब पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का अतीत। तो जो अतीत पूछेंगे तो प्रसाद मिश्र ने बोला है। हिंदी का सामयिक इतिहास वो भी किसने दिया है? प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, काव्यांग कौमुदी, सत्य हरिश्चंद्र, ये इंपॉर्टेंट। सत्य हरिश्चंद्र अगर आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, गैस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कि सत्य हरिश्चंद्र किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 11, किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? मतलब किस पुस्तक का ट्रांसलेशन जो है वो किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास में, मतलब जो ये जो बुक है ना हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये किस पुस्तक का अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, और ये किसने लिखी है? किशोरी लाल गुप्त ने। तो ये पहला इस्तवार दी ल लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये एक आएंगे गारसा समथिंग करके एक नाम आएगा। ठीक है, उनको ये उनका काम है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये अभी नहीं है। आंसर देखते हैं आगे। आंसर द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दिस इज द राइट आंसर। किशोरी लाल गुप्त की ट्रांसलेशन, बुक का ट्रांसलेशन है द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये एक ग्रीव्स करके कोई राइटर है उनका है। ठीक है, तो द किशोरी लाल गुप्त की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये जो पुस्तक है ये द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका अनुवाद है। इसके लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, वो हम बार बार देख रहे हैं ना, जे गियर्सन। इनकी अन्य रचना कौन सी है? सूर सागर की टीका। ओके। क्वेश्चन 12, साहित्य को जनता की चित्त वृत्तियों को संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? प्रतिबिंब मतलब जानते हैं ना, शेडो। जनता मतलब जो लोगों की जो है ना, उनकी कॉन्शियसनेस का जो वो एक्यूमुलेटिव शेडो, मतलब उसका प्रतिबिंब है, उसका वो किसने कहा है? साहित्य को, लिटरेचर को। ये बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी और भी रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि जो कि एक निबंध है, सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये सब क्या है? रामचंद्र शुक्ल की ही रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? गारसादा तासी। अभी वो ना, अभी एक बुक पीछे मैं बोल रही थी ना कि हाँ, इस्तवार दला लिटरेचर एंडोए हिंदुस्तानी, ये फ्रांस के विद्वान है, तो वैसे ऐसी फ्रांसीसी नेम है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक किसे माना जाता है? गारसादा तासी को। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? किसने लिखा आलोचनात्मक? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, राहुल संकृतायन या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो आंसर इसका है रामकुमार वर्मा। राजकुमार नहीं, रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक हैं। उनकी और भी रचनाएं हैं, कौन सी? एकलव्य, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें, जौहर, दीपदान। याद रखना, क्योंकि कोई ना कोई पीवाईक्यूज में ये सारी बुक्स पूछी जा चुकी हैं, रचनाएं पूछी जा चुकी हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है साहित्य। नॉलेज का एक्यूमुलेटिव ट्रेजर, उसका नाम है साहित्य, वो है हिंदी लिटरेचर। ये कथन किसका है? ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी वही है जिन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल बोला था, याद है ना। तो ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, इनके अतुल्य योगदान के कारण इनके नाम पे इनके नाम पर ही आधुनिक हिंदी साहित्य का नाम द्विवेदी युग पड़ा है, मॉडर्न पीरियड। अभी जब आप मॉडर्न टाइम पीरियड पढ़ेंगे ना हिंदी साहित्य का, उसमें एक युग आता है द्विवेदी युग, एक आता है छायावादी युग। तो उसमें द्विवेदी युग जो है ना, वो इन्हीं के नाम पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी पे मत कंफ्यूज हो जाना। द्विवेदी युग जो है ना, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी पर है। क्वेश्चन 17, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और इनकी और कृतियां कौन सी हैं? सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, सहज साधना आदि। ओके। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक
अनुभूति है। ये किसने कहा है कि काव्य जो लिटरेचर है, ये जो है ना, ये आपकी सोल का संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये किसने कहा है? ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में ये जो है ना 4 पिलर्स में काउंट किए जाते हैं। मॉडर्न पीरियड का एक युग है छायावाद युग, ठीक है, जो कि 1936 को बोला जाता है। उसमें 4 पिलर्स हैं, मतलब 4 पिलर्स मतलब 4 लोगों के नाम हैं, वो उनको पिलर्स बोलते हैं, 4 पिलर्स ऑफ छायावाद। उनमें एक नाम जयशंकर प्रसाद भी है। बाकी कौन से? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, एक ट्रिक है इसको याद करने की, सुमन, चारों के नाम। ओके, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद, सुमन से सुमित्रा नंदन पंत, माँ से महादेवी वर्मा और ना से सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो हो गए हमारे। ना से कौन बचा? नंदन ही हो गए, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये किसने कहा? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल देख रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट नेम फिगर है जो ये बार बार आ रहा है। तो ये इनका निबंध था श्रद्धा और भक्ति, उसी से लिया गया था। ये जो स्टेटमेंट है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? किसने दिया है? राहुल संकृतयायन ने। और ये ना वर्तनीय शुद्धि में भी ये पूछा जाता है नाम। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को, आदिकाल जो हमारा 10 से 13 था, उसको इनमें से किसने कहा है कि ये सिद्ध सामंत काल है? ये किसने कहा? राहुल संकृतयायन ने। बाकी वीर गाथा काल किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल या फिर संधि काल, ये राम कुमार वर्मा ने बोला है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोला है और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। नाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णाक्रम मतलब वो क्रोनोलॉजी से रखा है? ठीक है, किसने रखा है? आंसर इज गारसादा तासी। गारसादा तासी जो एक फेमस हिस्टोरियन है, इन्होंने कवियों का जो क्रम है, कवियों की जो जो क्रोनोलॉजी है, उसको वर्णानुक्रम किया है। कौन है वो? गारसादा तासी। और इनको, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनका एक बुक था, वो याद रखना। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी तो हमने पढ़ा था। किसको बोलते हैं? आधुनिक काल को। हिंदी साहित्य, क्वेश्चन 23, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? 1850 से। वैसे तो 1900 से है, लेकिन अगर मतलब जनरली बहुत सारे विद्वान इसको 1850 से मानते हैं। ठीक है, और फिर फर्दर आधुनिक काल को हमने डिवाइड किया हुआ है 4 युगों में। तो सबसे पहले तो हमारे आभारी धुन थी, ठीक है ना, आभारी, कौन सी धुन थी? आभारी धुन। सॉरी, मेरा पेन डिस्चार्ज हो गया, मैं आपको बोल के एक बार रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले आदिकाल था, भक्ति काल था, रीति काल था, फिर आधुनिक काल था। फिर आधुनिक काल को पुनः 4 युगों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? भारतेंदु युग, ठीक है, उसके बाद द्विवेदी युग जो कि हम पढ़ चुके हैं। देन छायावाद युग जिसके 4 स्तंभ है, प्रसुमन। देन छायावाद उत्तर युग, छायावाद उत्तर मतलब ये वही हो गया, अर्ली छायावाद, लेटर छायावाद। ठीक है, इनके टाइम पीरियड याद रखना। भारतेंदु युग 1850 से 1900, 1900 से 1918 द्विवेदी युग, एंड 18 to 36, 18 से 36 छायावाद, 36 से अब तक छायावादोत्तर युग। ठीक है, अब याद रखना छायावाद के 4 स्तंभ में कौन कौन से आते थे? प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और एक थे महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, याद रखना। एंड आइए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। देन आदिकाल चैप्टर 2 हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, बाय बाय।